बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इमाम लुत्फ़ी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि रोज़े क़यामत में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को किसी बूढ़े के बारे में हुक्म फरमाएगा, उसे जन्नत में ले जाओ। वो लेकर जब जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो वो कहेगा, मेरा नामा इमाल तो दिखाइए। फ़रिश्ते कहेंगे, हमें दिखाने का हुक्म नहीं। वो इसरार करेगा और फरिश्तों को हुक्म होगा, इसे नामा इमाल दे दो। जब वो अपना नामा इमाल देखेगा तो उसे गुनाहों से पूर्ण नजर आएगा। फिर वो एहसास नदामत से पुकार उठेगा, इतने ज्यादा गुनाहों के होते हुए मैं कौन सा मुंह लेकर जन्नत में जाऊं? फरिश्तों, मुझे जन्नत में ना ले जाओ। इसी असना में अल्लाह ताला हवा भेजेगा जो उसके हाथों से नामा इमाल उड़ा ले जाएगी। फिर रहमत की हवा चलेगी जिससे उसका दिल सुकून और इत्मीनान से शाद काम होगा, यहाँ तक कि उसे अपने नामा इमाल के गुनाहों का तसव्वुर तक भी न रहेगा। गोया कि उससे कोई गुनाह सरजर्द हुआ ही नहीं और उसे फरिश्ते बड़े एजाज से दाखिल जन्नत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया। नबी करीम फरमाते हैं, जब खसाब लगाकर कोई शख्स कब्र में जाता है तो मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या और तेरा नबी कौन है? तो वो मुनकर नकीर से कहता है, इस ईमानदार के साथ नरमी इख्तियार करो, क्या तुम्हें उसका नूरे ईमान नजर नहीं आता? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, नूरे के बाद मेहंदी लगाना जज़ाम से महफूज रखता है। नूरा एक किस्म का पत्थर है जो अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, उसका सर और दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। आपने फरमाया, क्या तू मुसलमान है? उसने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ। आपने फरमाया, फिर खसाब लगाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, नबी करीम ने फरमाया, मेहंदी का खसाब लगाया करो क्योंकि इसमें खुशबू आती है, परेशानी जाती है और तस्कीन पहम पहुँचाती है। नबी करीम ने फरमाया, खसाब लगाया करो क्योंकि फरिश्ते खसाब लगाने वाले ईमानदार पर खुश होते हैं। हज़रत अबू तैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में एक धर्म सर्फ करना 700 धर्म के बराबर है और दाढ़ी के खसाब में एक धर्म सर्फ करना 7000 धर्म के बराबर है। बाज़ अकाबरीन बयान करते हैं कि जब किसी बच्चे को चेचक शुरू हो तो उसके दोनों पाँव के तलवों में मेहंदी लगा दी जाए तो उसकी आंखें चेचक के असर से महफूज रहती हैं। हज़रत मुसन्निफ़ अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने बच्चों पर इसका बारहा तजुर्बा किया, बफज़ले बारी ताला इसे बेहद मुफीद पाया। हज़रत इमाम ज़हबी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और दरख्तों की निस्बत मेहंदी का पौधा अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। औरतों को मेहंदी लगाना मुस्तहब है। हज़रत अबी काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौमिया रात को अपने सर और दाढ़ी में कंघी करता है वो कई किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है और उसकी उम्र दराज होती है। नीज़ फरमाया, जो शख्स अपने सर पर कंघी करता है वो मसाइब व अलाम से अमन पाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, कंघी किया करो क्योंकि इस अमल से फ़क्र दूर होता है। जो सुबह कंघी करता है वो शाम तक महफूज रहता है। दाढ़ी मर्दों की जीनत है और चेहरे की खूबसूरती है। हज़रत वाहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, जो शख्स बगैर पानी लगाए कंघी करता है उसकी अक्ल और फ़हम में इजाफा होता है और जो पानी लगाकर करता है उसकी सोच और फिक्र में कमी वाक़या होती है। जो शख्स इतवार को कंघी करता है उसे खुशी और मुसरत हासिल होती है। जो शख्स पीर को कंघी करता है उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं। जो शख्स मंगल को कंघी करता है उसे मामलात में आसानी और सहूलत पैदा होती है। जो शख्स बुध को कंघी करता है अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफा फरमाता है। जो शख्स जुमेरात को कंघी करता है अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बढ़ा देता है। जो शख्स जुमतुल मुबारक को कंघी करता है अल्लाह ताला उसे फरहत और निशात से नवाजता है। जो शख्स हफ्ता को कंघी करता है अल्लाह ताला उसके दिल को बुरी बातों से बचा लेता है। जो शख्स खड़े होकर कंघी करता है उस पर दीन गालिब रहता है। जो शख्स बैठकर कंघी करता है उससे दीन किनारा कशी इख्तियार करता है। वीडियो पसंद आने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।